सो फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ये स्टडी बाय अथर्व सिंह। तो फ्रेंड्स, कल हम लोग जूलियस सीजर की स्टोरी पढ़े थे, पार्ट फर्स्ट पढ़े थे। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ये वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। तो सो फ्रेंड्स, कल तो हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़े थे, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि कल पार्ट फर्स्ट में लास्ट में फ्रेंड्स काफ़ी फास्ट हो गया था, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से लेना चाहूँगी। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Emotions of the common people in contrast to the regional tone of Brutus' speech at there is method in his rhetorical speech of Gestus। अब फ्रेंड्स, जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे कि जब सीजर को कासका जब मारता है तो उसके बाद सभी षड्यंत्रकारी जो होते हैं, जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं, उसको भी चाकू मारते हैं। तो उसके बाद जब लास्ट में ब्रूटस चाकू मारता है सीजर को, तो सीजर जब ये देखता है तो जैसे मानो उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। सीजर क्या कहता है, ई टू ब्रूट, कि ब्रूटस तुम भी जब तुम जैसे अच्छे लोग बुरे लोगों का साथ देना लगे तो मेरे जीने का क्या मतलब है। इस तरह से जो है कि सीजर कहता है और गिर जाता है और मर जाता है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, कि वहाँ के जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं वहाँ से जाते भी नहीं हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वो जनता के दिलों में जो है कि सीजर को बहुत गलत बनाना चाहते थे और अपने को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। तो जब ब्रूटस ये स्पीच देता है तो उसके बाद जो होता है, ही रिमाइंड्स देम of the good Caesar had done from Rome his sympathy with the poor and his refusal of crown at Lupercal. This questions Brutus' claim of Caesar ambition। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, सीजर जो है ब्रूटस जो है वो पूरी जनता को बताता है कि सीजर के मन में जो है महत्वाकांक्षा आ गया था। वो जो है कि उसके लिए सत्ता के लिए उसको लालच उसके मन में आ गया था और वो जनता के लिए सुरक्षित नहीं था। कहने का क्या मतलब है कि वो जनता के लिए सही नहीं था, वो जनता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जब ये बातें जो है कि ब्रूटस पूरी जनता के सामने कहता है तो उसी समय एंटोनियो आता है और बड़ी चालाकी से कैसे उनकी बातों को बदल देता है। वो क्या कहता है, ही सोच सीजर्स ब्लडी लाइफ ब्लडी लाइफलेस बॉडी crude to have them shed tears and gain sympathy for their fallen hero। वो क्या कहता है, एंटोनियो कहता है कि अपने हीरो के लिए सहानुभूति दिखाओ, अपने हीरो के लिए आप लोग आंखें मतलब आंसू बहाओ, क्योंकि वो मर चुका है। वो एम्बिशन नहीं था, वो महत्वाकांक्षी नहीं था, उसको सत्ता का कोई लालच नहीं था, बल्कि तो उसको 3 बार राज्य मिला था, लेकिन उसके बाद भी वो उसको ठुकरा दिया था। वो उसको सत्ता का बिल्कुल भी लालच नहीं था। विच एवरी रोम सिटीजन वुड रिसीव 75 ड्रेचमेस एंटोनी इवन एज स्टेट इंटेंशंस अगेन इट रोसेस मूव टू ड्राइव कॉन्स्पिरेटर फॉर रोम। उसके बाद वो कहता है, एंटोनी पूरी जनता को बताता है कि वो 75 मेरे ख्याल से मुद्रा है, वो सभी रोम वासियों को जो है पूरी जनता को वो पैसे देने वाला था और अपने बाग बगीचे भी अपना भी सबको देने वाला था। जब इतने में जनता सुनती है और वहाँ की पूरी जनता क्या होती है, पूरी पगला जाती है। और वहाँ के जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं जब देखते हैं कि जनता में भगदड़ मच गई है, जनता तो पूरी एंटोनियो की बात से सहमत हो गई है, तो वो वहाँ से क्या करते हैं, भाग जाते हैं। Amid the violence, an innocent part Cinna is confused with the conspirator Lucius Cinna and is murdered by the mob। जब ये बातें सब सुनते हैं तो उसके बाद क्या होता है, लोग कॉन्स्पिरेटर तो वहाँ से भाग जाते हैं और वो क्या करते हैं कि जो पोएट सिन्ना होता है उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके बेचारे को, वो तो जो सिन्ना होता है वो तो
निर्दोष होता है और उसी को बेचारे को सब लोग मार देते हैं। द बिगिनिंग ऑफ एक्ट 4 एक्ट 4 इज मार्केट बाय द क्वारल सीन। बिगनिंग जो एक्ट 4 जो एक्ट 4 है, एक्ट 4 की जो सीन है वो झगड़े से शुरू होती है। वेयर ब्रूटस अट्रैक्ट्स कैसियस फॉर सेलिंग द नोबेल एक्ट रिजिसाइड बाय एक्सेप्टिंग ब्राइड्स डिड नॉट ग्रेट जूलियस ब्लीड फॉर जस्टिस सेक व्हाट विलेन टच्ड हिज बॉडी दैट डिड स्टेप एंड नॉट फॉर जस्टिस और टू आर रिकॉन्सिल्ड स्पेशली ऑफ्टर ब्रूटस। अब उसके बाद क्या होता है कि जब ब्रूटस ये सब बातें एंटोनियो को सुनता है, तो एंटोनियो की जब सारी बातें ब्रूटस सुनता है तो वो कैसियस और ब्रूटस में क्या कैसियस और ब्रूटस में झगड़ा होने लगता है। ब्रूटस कहता है कि कैसियस गलत नहीं था, ब्रूटस कहता है कि सीजर गलत नहीं था, वो अपनी जगह पे सही था, लेकिन तुमने मुझे उसके प्रति जो है भड़काया था, मुझे उसके प्रति जो है गलत बनाया था। अब बात भी सही थी, अगर जो है कैसियस लेटर नहीं लिखता तो ब्रूटस इतना गलत काम कभी नहीं करता और वो सीजर को कभी मरने भी नहीं देता, क्योंकि ब्रूटस और सीजर जो है बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और ब्रूटस जो है सीजर को भी बहुत अच्छा राजनायक भी मानता था। लेकिन कैसियस उसको भड़काते हुए, इधर उधर लेटर में लिखते हुए कि पूरी जनता चाहती है कि जो है कि सीजर जनता के, रोम की जनता के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे करते करते वो उसको जो है मरवा देता है। तो उसके बाद जब ये बात ब्रूटस सुनता है तो उसके बाद कैसियस में और ब्रूटस में झगड़ा होने लगता है। तभी इसी बीच क्या खबर मिलती है कि रिवाइल्स डेट हिज बिलव्ड वाइफ पोर्सिया हैज़ अब्सेंस फ्रॉम रोम। तभी उधर बीच क्या खबर मिलती है कि ब्रूटस की वाइफ जो पोर्सिया है वो क्या है, सुसाइड कर ली है, क्योंकि वो बहुत दिनों से रोम नहीं गया था। ब्रूटस बहुत दिनों से रोम नहीं गया था, इसी वजह से पोर्सिया ने आत्महत्या कर ली है। अब उसके बाद क्या होता है, दे प्रिपेयर फॉर ए वॉर अगेंस्ट मार्क एंटोनी एंड सीजर्स एडॉप्टेड सन ऑक्टेवियस। उधर जो सीजर का एडॉप्टेड जो सन ऑक्टेवियस था और उधर मार्क एंटोनी वो क्या अपनी सेना को तैयार करते हैं युद्ध करने के लिए। दैट नाइट सीजर्स घोस्ट अपीयर्स टू ब्रूटस विच ए वार्निंग फॉर डेफिट दाउ सॉल्ट सी मी एट फिलिपी। और उधर जो है सीजर का जो घोस्ट है, सीजर का जो भूत है वह ब्रूटस को मिलता है और वो कहता है कि अब मेरी और तुम्हारी मुलाकात फिलिप्पी के मैदान में, एट ए बैटल, फिलिप्पी के मैदान में होगी। कैसियस एंड ब्रूटस knowing that they will probably both die smile their lost smiles to each others and hold hands during the battle and कैसियस और ब्रूटस जो है कि वो मुस्कुराते हैं और दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। कैसियस हैज हिज सर्वेंट Pindorus kill him after hearing of capture of his best friend Titanius। जो कैसियस का सर्वेंट पिंडोरिस होता है वो टिटोनिस, उसके फ्रेंड टिटोनिस जो है और वो मर जाता है। Titanius है फ्रेंड्स। Titanius who was not really captured sees Cassius corpse, he commits suicide। जब कैसियस ये देखता है कि टिटेनियस मर गया है तो वो भी क्या है, सेल्फ सुसाइड करने के लिए सोचता है। हाउ एवर ब्रूटस विन डेट स्ट्रेस ऑफ बैटल बट विन विक्टोरी इज नॉट एक्सक्लूसिव विथ हैवी हर्ट। ब्रूटस बैटल अगेन नेक्स्ट डे हिज लॉसेस कॉमिट्स सोसाइटी बाई रनिंग ऑन हिज ओन स्वॉर्ड विच हेल्ड बाई सोल्डियर नेम्ड स्ट्रेटो। वो
कहता है स्टेटस कि अपनी तलवार को जो है तुम खड़ी करके रखो, उसके बाद मैं दौड़ के आऊँगा और मैं उसी पे गिरूँगा और उसके बाद मैं मर जाऊँगा। जब कैसियस देखता है कि उसका फ्रेंड जो है टिटेनियस मर जाता है, तो उसके बाद वो भी कहता है कि जब मेरा फ्रेंड्स मर गया है तो मुझे जीने का कोई भी मतलब अब नहीं है, मेरा फ्रेंड्स नहीं है तो मैं रह के क्या करूँगा। तो वो कहता है स्ट्रेटो से कि अपनी जो है कि तलवार को तुम खड़े करके करो और उसके बाद मैं दौड़ के आऊँगा और उसी पे मैं क्या करूँगा, मर जाऊँगा। द प्ले ends with a tribute to Brutus by Antony, by the proclaim that Brutus has remained the noblest Roman of them all, because he was only conspirator who acted in his mind for good of Rome। उधर एंटोनी क्या कहता है, एंटोनी ब्रूटस के बारे में कहता है कि जो है ब्रूटस गलत नहीं है, ब्रूटस जो है कि नोबेल रोम के लिए बहुत ही अच्छा है, रोम की जनता के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ब्रूटस ने जो है के सीजर को नहीं मारा है। अगर कैसियस उसको नहीं चढ़ाता, उसको गलत लेटर नहीं लिख के देता, तो ब्रूटस सीजर को कभी नहीं मारता। तो इसलिए एंटोनियो कहता है कि ब्रूटस रोम के लिए बहुत ही अच्छा है, जो है कि वो रोम के लिए बहुत ही अच्छा है और वो बुरे लोगों के साथ में रह करके गलत काम किया है। There is then a small hints at friction between Mark Antony and Octavius. Will we characterize another Shakespeare Rome plays Antony and Cleopatra? उसके बाद ये जो है एंटोनी और ऑक्टेवियस जो हैं वो दोनों जो है कि वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो शेक्सपियर का प्ले है, इसके बाद रोम प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, उसके बाद शेक्सपियर का एक और प्ले यहीं से स्टार्ट होता है, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। तो सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं कांचा सिंह आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।